तो हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल है। आई थिंक कल का वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे मैं क्यों पूछ रहा हूँ। मैंने आपको क्लियरली बोला था कल कि अपन को बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी ट्रेड करना है, निफ्टी अवॉइड करना है। तो आप देख लो, डेली में यू कैन सी दिस कैंडल। तो निफ्टी में तो जिसने भी ट्रेड किया होगा ज़्यादा कुछ मिला नहीं होगा, बट हाँ, अगर फिर निफ्टी में डेली कैंडल देखते हैं तो इट इज़ अ फुल बॉडी कैंडल ऑलमोस्ट, और बैंक निफ्टी में भी इट इज़ अ फुल बॉडी कैंडल। ठीक है, तो अभी फटाफट देखते हैं कल मार्केट कहाँ जा सकता है। देखो, निफ्टी इंट्राडे के लिए आज के लिए सही नहीं लग रहा था, बट अभी अब इस कैंडल को देखोगे आप तो क्या है, ये एक पॉज कैंडल है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज कप विद हैंडल। मार्केट ने जस्ट एक पॉज लिया है, और अभी क्या चांसेस हैं, मार्केट ने कप विद हैंडल बनाया, यहाँ पे इसने पॉज लिया है, एंड देन ये ब्रेकआउट अब यहाँ से करने की कोशिश करेगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर पैटर्न को फेल होना होगा तो मैं बताऊंगा कब फेल होगा। अगर फेल नहीं होना होगा तो अब आपको इसी महीने में 23,000 निफ्टी बहुत इजीली दिखने वाला है। ठीक है, बट अभी कल के लिए अपन क्या करेंगे, आप देखो मार्केट जो है एज ऑफ नाउ एग्जैक्टली देख लेते हैं कहाँ पे मूव कर सकता है। ठीक है, वीकली पे मैंने आपको बताया दिस इज कप, दिस इज हैंडल इन मेकिंग। थोड़ा सा ये डीप भी आ सकता है, हो सकता है इस अपने गैप को फिल करे, कल एक रेड कैंडल मिले, एंड देन उसके बाद ग्रेजुअली ये ब्रेकआउट देगा आपको। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ ड्राइंग को, आपको समझाने के लिए मैंने जस्ट लगाई थी। तो कल मार्केट का बहुत सिंपल है, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस पे देखो, पिछली बार भी यहीं से कंसोलिडेट करके ये जो ब्रेकआउट था अपना फेल करके ये नीचे आया था, और बहुत ट्रिमेंडस डाउनफॉल था। बट उसके बाद ये मार्केट कहीं ना कहीं देखो आप यहाँ पे संभल गया, एंड उसके बाद ये हायर हाई का स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा रहा है, एंड फाइनली कप विद हैंडल बड़े टाइम फ्रेम पे हमले को हमें हमारे को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी अगर बॉलिंजर बैंड का सेटअप भी लगाते हैं, देखो मैं इंडिकेटर ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, बट बॉलिंजर बैंड में बड़े टाइम स्केल पे ओनली यूज़ करता हूँ टू आइडेंटिफाई प्राइस एक्शन, और थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए इंट्राडे में आई डोंट यूज़ इट। तो अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं बॉलिंजर बैंड को, तो निफ्टी इज क्लियरली टेकिंग रेजिस्टेंस, और एक ये पॉज कैंडल है। कल आप एक रेड कैंडल थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो समवेयर अराउंड दिस लेवल, ये जो अपना स्पेस है। ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी, अपना ये जो स्पेस है, अगर मार्केट कल सिंपल है, अगर गैप डाउन खुलता है तो नेगेटिव टेरिटरी में हमारे को ट्रेड करना है। नेगेटिव टेरिटरी में कहाँ तक, यहाँ तक, ये गैप फिल, एंड इसके बाद अगर ये रिवर्स होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो देखो ये एक ट्रेंड लाइन और यहाँ से जा रही है, लगभग यहाँ से ड्रॉ करोगे आप तो ये। ठीक है, अगर इसके नीचे आता है तो ये ट्रेंड लाइन तक आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है कल, बहुत बड़ा मतलब ठीक ठाक गैप डाउन खुलता है, तो नेगेटिव ट्रेड करना है। यू विल सी अ नेगेटिव कैंडल, कल कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर ऊपर खुलता है तो दैट मीन्स इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अगर ये यहाँ से 525 के ऊपर खुलता है तो ऊपर ट्रेड लेना है, और अगर गैप डाउन खुलता है तो नीचे ट्रेड लेना है। जिस भी फेवर में मार्केट कल खुलेगा बहुत इजीली वहाँ पे ट्रेड मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कल साइडवेज होने वाला है। कल साइडवेज होने वाला होगा तो आपको सुबह सुबह ही पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से कल ट्रेंडिंग रहेगा ऊपर भी और नीचे भी, जिस फेवर में मिलेगा उस फेवर में हम लोग ट्रेड करेंगे। ये प्राइस एक्शन कब फेल होगा, जब ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन कभी टूट जाएगी, तभी ये फेल होगा। और इसको अपने को वीकली पे देखना है, वीकली बेसिस पे कंसोलिडेशन, वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देगा अगर नीचे की साइड में, तो ये हम लोग कुछ देखेंगे। अदरवाइज अभी एज ऑफ नाउ कुछ भी नेगेटिव नहीं लग रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, अभी के लिए सब सही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है बाजार, पहले भी लिया था। आई थिंक इट इज़ अ पॉज कैंडल, एंड देन इसके बाद ये ब्रेक कर जाएगा, 23,000 नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो कल इंट्राडे में 100 से 150 पॉइंट ऊपर, 100 से 150 पॉइंट नीचे, जहाँ भी जिस फेवर में खुलता है आपको ट्रेड लेना है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव खुल जाता है तब हम लोग देखेंगे क्या करना है, एक दिन छोड़ेंगे, उसको रेंज बनाने देंगे प्राइस एक्शन, देन उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। अब फिर निफ्टी में आ जाते हैं। फिर निफ्टी में भी टच पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, एक दो और तीन। ब्रेकआउट कर चुका है, बट डायरेक्टली इतना स्ट्रेच होके नहीं जा सकता है, एक बार नीचे आके देन ब्रेक करेगा। तो इसी ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा। अगर कल कहीं पे भी नीचे खुलता है तो ये अराउंड दिस लेवल 21,100। ठीक है, अगर 50 पॉइंट नीचे खुला तो 50 पॉइंट तो सीधे सीधे आपको ये मिल जाएंगे,
अगर 50 पॉइंट ही गैप डाउन खुलता है तो। अदरवाइज इसका भी सेम सिनारियो है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आप थोड़ा सा ये इधर, एक सेकंड, ये, ठीक है। पहले तो ये गैप फिल करने को आएगा यहाँ तक, 21,020 तक आएगा। उसके बाद अगर यहाँ नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके यहीं कहीं क्लोज कर देता है। अगर आने वाले वीक्स में इस पैटर्न को फेल होना है, ब्रेकआउट फेलियर यहाँ पे होना है, तो हमें दिख जाएगा ये इस तरीके का प्राइस एक्शन कुछ बिल्ड करने लग जाएगा, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऐसा ऐसा आपको कुछ दिखेगा। देन यहाँ ये फाइनल अपने ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे वेट करके मार्केट डिसाइड करेगा नीचे या ऊपर कहाँ जाना है, ठीक है। तो अभी तो सब कुछ ठीक है, मार्केट बस बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए एज ऑफ नाउ। एसजीएक्स निफ्टी तो वैसे 90 पॉइंट्स माइनस दिखा रहा है निफ्टी का, बट लेट्स सी, वो सुबह की क्लोजिंग पे देखना पड़ेगा अपने को। तो ऊपर खुलता है तो सीधी सी बात है, प्राइस एक्शन आपको दिख ही रहा है। अगर ऊपर खुलता है तो मुझे बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं इतने वीडियोस में वैसे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और अगर नीचे खुलता है तो एक हम लोग वैसे भी नेगेटिव कैंडल या पॉज कैंडल वैसे भी एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। निफ्टी में पॉज कैंडल बन चुका है, फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्टिल बुलिश कैंडल बना है। तो कल हम लोग जिस भी फेवर में खुलेगा तीनों इंडेक्स उसी में ट्रेड करेंगे। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, मोस्ट प्रोबेबली कल आपको बड़े मूव्स मिल सकते हैं, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जहाँ पे भी फास्ट मूवमेंट आपको मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, आप ले सकते हो। बैंक निफ्टी का भी सेम स्टोरी है, गैप डाउन खुलता है तो नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन है, पहले ये गैप फिल होगा, इसके बाद अगर ये यहाँ पे रुकता है तो ठीक है, अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे जाता है तो ये जो लोज हैं ये यहाँ तक आ जाएगा, 47,000 तक आ सकता है और इधर कहीं सपोर्ट ले लेगा, क्योंकि ये सपोर्ट जोन्स भी हैं, यहीं से ब्रेकआउट हुआ था पिछली बार। अगर आप देखोगे तो दीज आर सपोर्ट जोन्स, यहीं पे मार्केट ने एक, दो, तीन और चार, चौथी बार में यहाँ आके ये ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। तो तब से कंटिन्यूसली ये हायर हाइज ही बना रहा है। अगर कल तोड़ता है, गैप अप खुलता है तो अच्छा मोमेंटम करेगा, नीचे खुलता है तो जिन लोगों के भी स्टॉप लॉस इस जगह पे होंगे ये सब ट्रिगर होने वाले हैं और एक डाउन साइड का मूवमेंट आपको मिलेगा 47,000 तक, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, सारे इंडेक्स, तीनों इंडेक्स सिंक में है अभी, एज ऑफ सिंक में मतलब कल के लिए सिंक में है, इंट्राडे के लिए जहां भी जिस भी फेवर में खुलेगा उस फेवर में हम लोग ट्रेड लेंगे। तो उसी फेवर में आपको ट्रेड लेना है, एनालिसिस याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एनालिसिस में जितना भी सिंपल रखने का कोशिश करता हूँ उतना कर रहा हूँ। बाकी फिर भी किसी को अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो थैंक यू एंड गुड नाइट, टेक केयर।